ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। डीएनएस चैनल के सभी शोधी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार और आगामी होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग बिरंगे रंग गुलाल अबीर गुलाल से सजे हुए मीठे मीठे पकवानों से सजे हुए इस पर्व का एक बहुत ही अलग महत्व है। यह निश्चित तौर पर भाईचारा, मित्रता, प्रेम, स्नेह और पारिवारिक एकता का एक बहुत ही मूल में समाया हुआ यह एक काफ़ी रचनात्मक पर्व माना गया है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक के होलाष्टक काल का प्रारंभ काल माना गया है। इस समय होलाष्टक का जो है वो रहता है। इस समय सारे कोई भी शुभ कार्य के जो है वो निषिद्ध माने गए हैं। जन्म इससे या मृत्यु से लेकर कोई अगर विशिष्ट कार्य हैं तो उनको हम कर सकते हैं, अन्यथा इसमें कोई शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, निषिद्ध है, शास्त्र कहते हैं। शास्त्र बताते हैं कि इस समय में हिरण्यकश्यप नाम का जो राजा था वह अपने सुपुत्र पर बहुत ज़्यादा अत्याचार और उस पर बहुत तरह तरह की पीड़ाएं और उन पर मानसिक शारीरिक पीड़ा पहुंचाता था, आघात पहुंचाता था। इस वजह से इस 8 दिनों के काल में यह माना गया है कि चूँकि प्रहलाद की स्मृति में प्रहलाद के लिए इसको रखा गया है, इसे जोड़कर देखा गया है और कहा गया है कि इसमें कोई भी शुभ कार्य जो है हमें नहीं करना चाहिए इस 8 दिनों के काल में। यह जो पर्व है होलाष्टक जो है वह 21 तारीख को रविवार के दिन से भानु सप्तमी जैसे ही समाप्त होगी उसके पश्चात 21 तारीख के 7:10 से रायपुर शहर के लिए अष्टमी का काल प्रारंभ हो जाएगा। तो वहाँ से प्रारंभ होकर के 28 तारीख तक चलेगा। और ये जो है हुताशनी पूर्णिमा होलिका दहन का पर्व है। चैतन्य महाप्रभु जयंती भी दिन साथ में पड़ रही है। ये शुभाशुभ योग जो है 500 वर्षों में एक ऐसा युति आ रही है जिसमें शनि जो है स्वगृही है, शनि जो है मकर राशि में विद्यमान है, कन्या राशि में चंद्रमा विद्यमान है, मीन राशि में सूर्य विद्यमान है और शनि और गुरु की जो युति है वह एक तरीके से नीच भंग राजयोग को निर्मित कर रही है। गुरु के लिए मकर राशि जो होती है नीच राशि होती है, वहाँ पर गुरु महाराज विराजमान है। तो यह जो युति है लगभग 500 वर्षों में बनने वाली एक युति है। और इस पर्व को धुलेड़ी या होलिका वंदन वसंतोत्सव होली सर्वत्र के नाम से भी जानते हैं। 29 तारीख के दिन जो है रंगों की होली जो हम लोग खेलने जा रहे हैं, 29 तारीख सोमवार के दिन यह होली को खेलने का पर्व रहेगा। 28 तारीख जब ये होली पर्व जलाया जाएगा, होलिका जब दहन की जाएगी, उस दिन उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र है, वृद्धि और मित्र योग का सुखद संयोग इस दिन बनने जा रहा है। तो यह मित्रता को बनाए रखने का, एक दोस्ती को बनाए रखने का, पारिवारिक एकता को, समुच्चय को बनाए रखने का एक बहुत ही सुंदर सा पर्व है। इसे अच्छे रूप में सकारात्मक ढंग से भाईचारे के साथ, मित्रता के साथ, आनंद, खुशी, हर्ष और उमंग के साथ इसे मनाया जाना चाहिए। यह जो पर्व है मुख्यतः इस पर्व के दिन जब हम होलिका का दहन करते हैं वह शाम के 6:36 से लेकर के 8:54 तक के इसका शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। इस मुहूर्त में जब हम होलिका का दहन करते हैं, अग्नि दहन करते हैं, तो यह जो एक यज्ञ का ही कर्म है, एक यज्ञ का ही स्वरूप है समझिए। इसमें भी हम होलिका को गाय के गोबर के निर्मित मालाएं चढ़ाते हैं, डालते हैं, गोबर के कंडे डालते हैं, शर्करा की माला पहनाते हैं और आदि विधि विधान से पूजन करके इस पर धान हम जलाते हैं। तो यह भी एक यज्ञ का ही एक स्वरूप है। ऋतु परिवर्तन के साथ ही साथ हम इस पर्व को मनाते हैं। इस अग्नि के प्रभाव से जो मक्खी, मच्छर और जो सारे नकारात्मक जो तत्व होते हैं वो दूर होते चले जाते हैं। यदि इसमें अच्छी औषधियों को मिश्रण करके इस होलिका पर्व को मनाया जाता है तो निश्चित तौर पर जो आसपास का जो वातावरण है वह बहुत ही शोधित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसका शोधन हो जाता है। जो नकारात्मक गैसें हैं, नकारात्मक वायु जो है, जो हानिकारक वायु प्राणवायु के लिए, वो सारी वायु जो है वह इससे दूर हो जाती हैं जब हम यदि आम की, पीपल की और अच्छी लकड़ियों के माध्यम से, शुद्ध लकड़ियों के माध्यम से जब इस पवित्र पर्व को मनाते हैं। गाय के कुंडे जब हम जैसे ही होलिका में डालते हैं तो इससे एक अच्छी गैसें उत्पन्न होती हैं, ये वातावरण जो है स्वस्थ होता है और पूरा संपूर्ण जो क्षेत्र होता है वह शुद्ध हो जाता है।
इसके साथ ही शुद्ध घी को भी जब इसमें हम होलिका दहन के समय उपयोग में लाते हैं तो शुद्ध घी के जलने से ही वातावरण में जो है ऑक्सीजोन का निर्माण होता है। ऑक्सीकृत पवनें जो है, वायु जो है, वह एक शोधन का कार्य करती हैं। और ये जो 10 वायु होती हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कृकल, धनंजय, नागदत्त, ये जो जितनी वायु होती हैं, शरीर में 10 तरह की वायु से बहती रहती हैं, वह वायु को शोधन करने का एक प्रमुख पर्व माना गया है। तो यथार्थ रूप में मित्रों, यह यज्ञ का ही एक विस्तृत और एक वृहद रूप है। इसमें वृहद रूप से, विशाल रूप से सबके साथ सभी समाज के लोग, सभी लोग एक तरह से एकत्र होकर के इस पर्व को मनाते हैं। इसकी शुद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और सभी मैं से निवेदन करता हूँ कि वे होलिका के खिलने के एक दिन पूर्व अपने शरीर में सरसों, नारियल आदि का तेल को लगा करके निकलें, जिससे कोई भी आपके केमिकल पर, शरीर के केमिकल जो पदार्थ डाले जाते हैं, वो असर उसका कम से कम हो। और साथ ही से कम हमें केमिकल वाले तत्वों का या तो शून्य हो सके तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इसे रंग गुलाल के साथ ही, खुशियों के साथ ही, आनंद के साथ ही, मीठे मीठे और अच्छे सुरम्य पकवान के साथ ही इस पर्व को मनाया जाना चाहिए। किसी भी तरह की जो अश्लीलता है आदि से हमें दूर रह करके इस पर्व को बड़ी सादगी के साथ, विनम्रता के साथ, खुश होकर के अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छे रूप में संबंध को, नए संबंध को स्थापित करने के लिए, संबंधों के नवीनीकरण के रूप में इस पर्व को मनाया जाना चाहिए। यह ऋतु परिवर्तन का यह एक श्रेष्ठ पर्व है, जिसमें हम आनंद से खुशियाँ मनाते हुए इस पर्व को मनाते हैं और ऋतु का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।